गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 5 हिंदी साहित्य में पाठ 5 संवदिया और हिंदी व्याकरण में 5 शब्द विचार का पुनरावलोकन करवाने जा रही हूँ। ठीक है, रिवीजन। तो ये संवदिया जो है पाठ, ये बहुत ही संवेदनात्मक पाठ है। हमने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है। ये मतलब बहुत ही संवेदनात्मक है। ये हृदय को छू लेने वाली चीज़ें हैं कि कैसे कोई इतना धनवान रहता है, फिर उसके बाद इतना गरीब हो जाता है, लोग किस तरीके से उसके साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन ये कहने की बातें हैं कि कोई किसी का साथ नहीं देता। कोई न कोई व्यक्ति, अगर अपना नहीं तो कोई पराया, कोई ऐसा मिल ही जाता है जिसका कि उससे एक आत्मिक लगाव हो जाता है। इस पाठ में यही बताया गया है कि संवदिया का छोटी बहुरिया से किस प्रकार आत्मिक लगाव हो गया था और छोटी बहुरिया की स्थिति को देख करके संवदिया किन परिस्थितियों में गुजरता था। संवदिया यानी कि जो एक दूसरे का संदेश पहुंचाने वाले जो लोग होते हैं, जैसा संदेश भेजा गया है एकदम उसी ही भाषा में उस संदेश को जाकर के दूसरे को देना, अपनी तरफ से कुछ भी न जोड़ना। जिस भाषा में कहा गया है और जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके बताना ही ये संवदिया कहलाता है। संवदिया का काम होता है यानी कि संदेश वाहक, संदेश पहुंचाने का काम करना। पांव लागी बड़ी बहुरिया। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को पीढ़ी दी। पीढ़ी यानी पीढ़ा दिया उसको बैठने के लिए और आंख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र की बड़ी हवेली है। कभी रहा होगा कोई समय कि वह बड़ी हवेली के अंतर्गत आता था। कहाँ गए वे दिन? बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहाँ जाती बेचारी? बड़ी बहुरिया के तन से जेवर खींच खींच कर बंटवारे की लीला हुई थी। हरगोविंद ने देखी है अपनी आंखों से द्रौपदी की चीर हरण की वह लीला। द्रौपदी की चीर हरण की वह लीला यानी कि बड़ी बहुरिया जितने ठाट बाट के साथ रहती थी जब भैया जिंदा थे, और जब भैया की मृत्यु होते ही उसके अन्य सगे संबंधियों ने, छोटे भाई भाइयों और जो है कि भाइयों की बहुओं ने जितनी भी बड़ी बहुरिया के तन पर जितने भी गहने और जेवर थे, सारे चीज़ों को ऐसे बंटवारा कर लिया था जैसे लग रहा था कि उसके शरीर से नोच नोच के उन जेवरों को उतारा गया हो। बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से कहा, हरगोविंद भाई तुमको एक संवाद ले जाना है। कहाँ? मेरी माँ के पास। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की छलछलाई आंखों में डूब गया। कहिए क्या संवाद है? संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया सिसकने लगी। सिसकती हुई बोली, माँ से कहना भाई भाभियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब न रह सकूंगी। कहना यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में गड़ा बांधकर पोखर में डूब मरूंगी। यानी कि उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी, जो इतने ठाट बाट से रहती थी, उसके पति के जाने के बाद उसकी ऐसी दुर्दशा हो गई थी कि वह अपनी माँ के पास यह संदेश भेजने चाह रही थी कि अगर वह यहाँ से उसे न ले गई तो वह उसके अपने गले में जो है घड़ा बांधकर तालाब में डूब मरेगी। बड़ी बहुरिया आंचल के खूट से 5 रुपए का एक गंदा नोट निकाल कर बोली, पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकूं, आने का खर्च माँ से मांग लेना। हरगोविंद बोला, बड़ी बहुरिया राह खर्च देने की जरूरत नहीं, मैं इंतजाम कर लूंगा। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हरगोविंद को देखती रही। हरगोविंद संवदिया, संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं है। गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहू बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया है, लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है वह। गाड़ी पर सवार होकर हरगोविंद कटिहार जंक्शन पहुंचा। वहां से गाड़ी बदलकर जब थाना बिहरपुर स्टेशन पहुंचा तो हरगोविंद का जी भारी हो गया। उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। बड़ी बहुरिया गांव छोड़कर चली जाएगी, हरगोविंद का मन कलपने लगा। तब गांव में क्या रह जाएगा? उसे लगा कि जब बड़ी बहुरिया ही गांव से चली जाएगी तो गांव में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अनिच्छा पूर्वक हरगोविंद ने गांव में प्रवेश किया। अब बड़ी बहुरिया ने संवाद भेजा था तो उसे पहुंचाना ही था। हरगोविंद जो है बड़ी इच्छा न होते हुए भी वह जो है उसके माँ के गाँव में गया। बड़ी बहुरिया के घर पहुँचते पहुँचते उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उसने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता के पाँव लगी कि बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है? माँ जी आपके आशीर्वाद से सब ठीक। कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों के दर्शन कर लें। बूढ़ी माता कुछ उदास सी हो गई, तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
जी नहीं, कोई संवाद नहीं। वैसे बड़ी बहुरिया कह रही थी दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाएंगी। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ कह रही थी कि जाकर दीदी को लिवा लाओ, गंगा यहीं रहेगी, वहाँ अब क्या रह गया है। नहीं माई जी, बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है, हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। बूढ़ी माता ने अपने हाथ से हरगोविंद को जलपान ला कर दिया। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा बड़ी बहुरिया तालाब में बैठी राह देख रही है, भूखी प्यासी, क्योंकि बड़ी बहुरिया के पास कुछ तो खाने पीने को भी नहीं था। रात को भोजन के वक्त हरगोविंद ने थाली की ओर देखा। दाल भात, 3 प्रकार की भाजी, पापड़, अचार। बड़ी बहुरिया बथुआ साग उबाल कर खा रही होगी। जब उसने अपने आँख के सामने भरी पूरी थाली देखी तो उसे बड़ी बहुरिया की याद आ गई कि बड़ी बहुरिया जो, मैं यहाँ अच्छे अच्छे भोजन कर रहा हूँ और बड़ी बहुरिया जो है वह बथुआ का साग उबाल कर खा रही होगी। हरगोविंद से कुछ भी खाया नहीं गया। हरगोविंद को नींद नहीं आ रही थी। वह किस लिए आया था, वह झूठ क्यों बोला। वह तो जो संदेश लेकर आया था उस संदेश को हरगोविंद ने उसकी माँ से नहीं कहा। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया। वह संवदिया है, उसका काम है सही संवाद पहुँचाना। वह बड़ी बहुरिया को संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जा बैठा और बोला, माँ जी, मुझे इसी समय गाड़ी से वापस जाना होगा। अरे इतनी जल्दी क्या है, 1 आध दिन रहकर मेहमानी तो कर लो। नहीं माँ जी, इस बार आज्ञा दीजिए, दशहरा में हम भी बड़ी बहुरिया के साथ आएंगे। तब डट कर 15 दिनों तक मेहमानी करेंगे। बूढ़ी माता बोली, सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी, दही तो नहीं हो सकेगा पर थोड़ा चूड़ा है, बरसाती धान का लेते जाओ। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोविंद आंगन से निकला तो बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, राह खर्च तो है ना। हरगोविंद बोला, भैया जी, आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं था। स्टेशन पहुंचकर हरगोविंद ने हिसाब किया, उसके पास जितने पैसे हैं उससे कटिहार तक ही टिकट ही खरीदा जा सकेगा। टिकट लेकर गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वह कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है, बड़ी बहुरिया को क्या कहेगा, क्या जवाब देगा। 5 बजे भोर में हरगोविंद कटिहार स्टेशन पहुंचा। उसे जलालगढ़ जाना है, किंतु उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट है। हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल रहा। शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी भी पी लिया। पोटली में नाक लगाकर सूंघा, आहा, बासमती धान का चूड़ा है, माँ की सौगात अपनी बेटी के लिए। नहीं, वह इसमें से एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा। उसे भूख बहुत तेज लगी थी, लेकिन उसने उस चूड़े में से एक मुट्ठी भी चूड़ा हाथ नहीं लगाया, नहीं तो वह क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया को। उसके पैर लड़खड़ाए। अभी वह कुछ नहीं सोचेगा, अब सिर्फ चलना है। जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ता है। गांव का ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल देख रहा है। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली की दालान पर चुपचाप टकटकी लगाकर रहा देख रही है बड़ी बहुरिया। इसके बाद उसे कुछ याद नहीं। वह इतना थक जाता है कि वह बेहोश हो जाता है। हरगोविंद, अब जी कैसा है, लो एक घूंट दूध पी लो, मुंह खोलो और पी जाओ। हरगोविंद होश में आया, बड़ी बहुरिया दूध पिला रही है। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया। बड़ी बहुरिया, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कष्ट नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ। मैं अब निकम्मा बैठा नहीं रहूँगा, तुम्हारा सब काम करूँगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, बोलो। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मिलाने लगी। वह तो सम्राट भेजने के बाद से अपनी गलती पर पछता रही। अपना घर छोड़कर जाना, पति का घर छोड़कर जाना किसी भी पत्नी के लिए संभव नहीं है, चाहे पति इस दुनिया में हो या ना हो। बड़ी बहुरिया अपने कष्टों को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, इसलिए उसने संवदिया से यह संवाद अपने मायके भिजवा दिया था। लेकिन मायके संवाद भेजने के बाद वह बहुत पछता रही थी, पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि संवदिया हमारे संवाद को ठीक उसी प्रकार जा करके मेरी माँ के सामने बोल दे तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, जबकि मैं जाना नहीं चाहती हूँ। मैं अपने मन से जो है जाना नहीं चाहती। और उसकी माँ को भी कितनी तकलीफ होगी उसके संवाद को सुनने के बाद कि उसकी बेटी इतने कष्टों में अपने जीवन को बिता रही है। बड़ी बहुरिया अंदर ही अंदर बड़ी खुश हो जाती है कि संवदिया ने उसके संवाद को पहुंचाया नहीं। और संवदिया का जो प्रेम और लगाव छोटी बहुरिया बड़ी बहुरिया के प्रति था, वह आज वह पूरी तरीके से प्रदर्शित हो गया। यह सोचने मात्र से कि बड़ी बहुरिया गांव छोड़कर चली जाएगी तो क्या होगा,
उसके उसकी आत्मा तक कांप जाती थी। इसलिए उसने बड़ी बहुरिया की माँ को उसका संदेश नहीं बताया और झूठ बोल करके वहां से वह वापस चला आया। उसने रास्ते में बहुत सोचा विचारा और यह सोच लिया था कि अब वह बड़ी बहुरिया को किसी भी प्रकार का दुख नहीं सहने देगा। वह उसका बेटा बन जाएगा और वह उसके बेटे की तरह काम करेगा। वह निकम्मा नहीं बैठेगा, वह बड़ी बहुरिया का सारा काम करेगा, उसका खर्च उठाएगा और उसकी सारी जिम्मेदारियों के बोझ को जो है वह संवदिया ही उठाएगा। यह एक आत्मिक लगाव जो है वह बड़ी बहुरिया के प्रति संवदिया का था। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि जो आत्मिक लगाव लोगों का होता है वह किसी से भी हो सकता है। किसी की कोई भी अच्छाई देखकर, अगर मान लिया कोई ममत्व से सराबोर है, अगर उसके अंदर प्यार ही प्यार भरा है, तो चाहे कितना भी कुटिल इंसान उसके सामने क्यों ना हो, एक न एक दिन वह भी उसके आचरण से जो है प्रभावित होकर उसका अपना हो जाता है। तो बड़ी बहुरिया के अंदर तो सारे गुण थे, तो क्यों न संवदिया उससे प्रभावित होता। संवदिया ने सोचा कि बड़ी बहुरिया जो है, जब तक भैया जिंदा थे तब तक वो हमारे गांव की शान बन कर रही थी। अब भैया के जाने के बाद उसकी यह दुर्दशा नहीं होनी चाहिए। भले ही उसके परिवार वालों ने उसकी यह दुर्दशा कर दी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि बड़ी बहुरिया सिर्फ मेरी ही नहीं, वो पूरे गाँव की माँ है। अतः उसे गांव में ही रहना है और वह अब कहीं नहीं जाएगी और संवदिया उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करेगा। ठीक, तो इसमें के जितने भी प्रश्नोत्तर हैं और जो भी अभ्यास कार्य हैं, आप लोग उसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 5 शब्द विचार के बारे में बताने जा रही हूँ। तो शब्द किसे कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को, है ना। शब्द क्या है? एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक क्यों कहा गया है? सार्थक का अर्थ होता है सही अर्थ। जिन शब्दों के जिनके सही अर्थ निकलते हैं वही जो है शब्द कहलाते हैं। निरर्थक अर्थ नहीं, जिनका कोई अर्थ निकले वही शब्द है। ठीक है। अब शब्द के कितने भेद हैं? शब्द के 4 भेद हैं। स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। शब्द के भेद कितने हैं? 4 हैं। ठीक। नंबर 1 स्रोत के आधार पर, नंबर 1 हो गया आपका स्रोत के आधार पर। नंबर 2 हो गया रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। और नंबर 3 हो गया अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। और नंबर 4 हो गया आपका प्रयोग के आधार पर। ठीक है। नंबर 4 हो गया प्रयोग के आधार पर। ठीक, प्रयोग के आधार पर। ये हो गए आपके शब्द के भेद। 4 भेद हैं: स्रोत, रचना, अर्थ और प्रयोग। ठीक। अब स्रोत के आधार पर भी शब्दों के 5 भेद हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और मिश्र। ठीक। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द वे हैं जो हिंदी में जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग कर लिए गए हैं, जैसे अग्नि, मुख, दंत, कर्ण। ठीक। और फिर तद्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत के वे शब्द हैं जो थोड़े से बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए गए हैं। वे तद्भव शब्द जैसे अग्नि का आग हो गया, मुख का मुंह हो गया, गृह का घर हो गया, दंत का दांत हो गया, कर्ण का कान हो गया, ये सारे तद्भव शब्द हो गए। फिर उसके बाद आपका आता है देशज शब्द। देशज क्या है? अर्थात अपने ही देश में जन्मा हुआ, यानी अपने अनुभव के आधार पर हर क्षेत्र में जो है अलग अलग जो बोलचाल की भाषा होती है, आम बोलचाल की भाषा जो
हिंदी में आए हैं वह कहलाते हैं देशज शब्द। जैसे धोती, लोटा, खिड़की, पगड़ी, ये किसी व्याकरण की भाषा नहीं है, ये देशज शब्द है जो कि अपने ही देश में जो है आए हैं, जो साधारण बोलचाल की भाषा में जिनका प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपका आता है विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने पर, मान लिया कोई बाहर से आया और उसके संपर्क में कोई आया, उसके संपर्क में आने पर जो भाषा हिंदी में आए और उन्हें हिंदी में स्वीकार कर लिया गया, वे विदेशी शब्द कहलाए, ठीक है। जैसे रेडियो, टाई, है ना, बैंक, पुलिस, मेंबर, मैनेजर, प्लेटफॉर्म, नर्स, ये सब विदेशी शब्द है, लेकिन हम इसे रोज इसका हम प्रयोग करते चले आए। उसके बाद आपका आ जाता है मिश्रित शब्द। मिश्रित शब्द क्या है? दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों से के मेल से जो शब्द बनते हैं, अलग अलग भाषाओं के, हिंदी और संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी, अंग्रेजी और अरबी, तो इस तरीके से दो भाषाओं को मिलाकर वे हो जाते हैं मिश्रित शब्द। फिर दूसरा आपका आता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्या है? तीन, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ माने जो प्राचीन काल से जिनका प्रयोग चलता चला आया है, जिनके खंड किए जा सकते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन उस खंड का कोई अर्थ नहीं निकलता, वे अर्थहीन हो जाते हैं, वे कहलाते हैं रूढ़ शब्द, है ना। तो और दूसरा क्या हो जाता है? यौगिक। दो शब्दों के योग से यानी मेल से बने शब्द, वे कहलाते हैं यौगिक शब्द। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र प्लस पति, दो शब्द, ठीक। स्नान घर, स्नान के लिए घर, तो स्नान प्लस घर, ये हो गया आपका योग। फिर आपका आ जाता है योग रूढ़। योग रूढ़ अर्थात योग से बने रूढ़ शब्द जो परंपरागत हो गए। रूढ़ माने परंपरा, ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं, यानी दो शब्दों के योग से बनते हैं, परंतु एक विशेष अर्थ लिए होते हैं। ये भी यौगिक होते हैं, दो शब्दों के योग से बनते हैं, ठीक है, लेकिन इनका अर्थ जो है वह विशेष होता है ना। जैसे दशानन, दश प्लस आनंद, 10 सिर हैं जिसके, कौन हो गया? इसका विशेष अर्थ क्या निकला? रावण, ठीक है। सामान्य अर्थ है इसका 10 है आनंद जिसके, और विशेष अर्थ क्या हो गया? रावण हो गया। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, सामान्य अर्थ हो गया। विशेष अर्थ क्या हो गया? विष्णु, कृष्ण, चाहे कृष्ण कह लीजिए चाहे विष्णु कह लीजिए, चक्रधर है ना। तो वो चीज जो विशेष अर्थ निकालते हैं। फिर आपका आ जाता है अर्थ के आधार पर दो भेद, सार्थक और निरर्थक। सार्थक माने जिसके सही अर्थ निकलते हैं, है ना, और निरर्थक माने जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। रोटी सार्थक है, बोटी निरर्थक है। कपड़ा सार्थक है, वपड़ा निरर्थक है। जो हम हमेशा प्रयोग करते हैं, हर सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्द का प्रयोग करते हैं। अरे भैया पानी वानी लाओ, अरे भैया खाना वाना लाओ, तो खाना सार्थक हो गया और वाना निरर्थक हो गया। हम जानते हैं कि इसका कोई अर्थ नहीं है, फिर भी हम बोल देते हैं कि खाना वाना लिया, और जाता सिर्फ खाना ही है, वाना नाम की कोई चीज नहीं होती। वह हो गया वाना निरर्थक, खाना हो गया सार्थक। अब सार्थक शब्द जो है वह 5 प्रकार के हो जाते हैं। इसको आप पढ़ते हैं हमेशा शब्द भंडार के अंतर्गत। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। एकार्थी जिनके एक अर्थ निकलते हैं, अनेकार्थी जिनके बहुत अर्थ निकलते हैं, पर्यायवाची जिनके एक समान अर्थ निकलते हैं, शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन अर्थ जो है एक निकलेंगे, ठीक। फिर विलोम जिनके विपरीत अर्थ निकलता है, उल्टा अर्थ निकलता है। श्रुति सम भिन्नार्थक, जो सुनने में एक बराबर लगते हैं लेकिन अर्थ जो है वह भिन्न होते हैं। सुनने में ऐसा लगेगा कि जैसे इन दोनों चीजों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर होता है। श्रुति सुनना, सम बराबर, भिन्नार्थक अलग। सुनने में बराबर लगने वाला फिर भी अलग है, वो हो गया आपका श्रुति सम भिन्नार्थक। अब इसके बाद आपका आ जाता है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हो गए, विकारी और अभिकारी। विकारी माने खराब, परिवर्तन, बदलाव। जिस चीज में किसी भी शब्दों का, किसी भी लिंग, वचन, कारक, काल का अगर प्रयोग कर लिया गया तो उसमें तुरंत परिवर्तन आ जाएगा, तुरंत बदलाव आ जाएगा, वे हो जाते हैं विकारी शब्द, है ना। और इसमें विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये मोटी मोटी बातें हम आपको समझा रहे हैं,
क्योंकि ये पुनरावलोकन है, ये रिवीजन है, तो इसलिए हम सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें आपको बता रहे हैं जो आपको ध्यान रखने योग्य है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है अविकारी, यानी जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, किसी भी लिंग वचन काल कारक चाहे कुछ भी आप जोड़ दीजिए उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इन सब चीजों में कभी भी कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे हमेशा, बाहर, बहुत, कोई बदलाव नहीं करेंगे। अतः, परंतु, अंत, कोई नहीं। के तरह, के आगे, के सहित, के पीछे कहाँ करेंगे बदलाव? अरे, आहा, जी हाँ, हो भी, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे आप जो भी जोड़ दीजिए। तो आपको अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें जो है हमने आपको रिवीजन में बता दी है। बच्चों अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिएगा और परीक्षा के लिए तैयार